अपन ने दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ लिया था। आज अपन समीकरण जो 3.2 है उसका अपन चौथा प्रश्न पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न के अंदर अपन को जो युग्म दे रखे हैं उस युग्मों में संगत और असंगत देखना है। अगर कौन से संगत है कौन से असंगत है, असंगत है तो उनको तो असंगत करके छोड़ना है, संगत है उनका ग्राफ बनाना है। पहला अपन देखते हैं, संगत के लिए अपने पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये वाली और एक कंडीशन आपकी ये वाली, यानी पहली और दूसरी। एक तो होना चाहिए a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए a1/a2 सारे के सारे बराबर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन अगर यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन ये इक्वल नॉट है, तब वो असंगत हो जाएगा। असंगत वालों को अपन को छोड़ना है। तो पहला अपन कर रहे हैं, अपन सीधा डायरेक्टली कर रहे हैं। a का मान अपने पास 1 है और a2 का मान 2 है। इसी प्रकार b1 का मान है 1 और b2 का मान 2 है। इसी प्रकार c1 का मान है 5 और c2 का मान 10 है। अभी अपन इसको काट करके और फिर देखेंगे। देखो ये 1/2 1/2 ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये तो बराबर है। आगे 5/10 किसी की टेबल में कट रहे हैं तो काटो, जैसे 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो तीनों सेम आ गए। 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीन कंडीशन सेम आ गई। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये तीन कंडीशन सेम आई, तो इसका मतलब है संगत है। अगर ये संगत है तो फिर आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर संगत है तो उनके जो ग्राफीय विधि से आलेखीय की विधि से हल करना है। तो इसको तो आपको ग्राफ के जरिए हल करना है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं दूसरा बड़ा, ये a है अपना 1 और a2 है 3, b1 है अपने पास -1 और b2 है -3, और माइनस कट भी जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और c1 है अपना 8 और c2 है 16। तो देखो ये 1/3 बराबर 1/3, और 8 और 16 को काटोगे तो ये 8 एकम 8 8 दूनी 16 1/2 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर हैं, 1/3 है और ये भी 1/3 है, लेकिन क्या यहाँ पे बराबर है? नहीं है। ये अपन लिखेंगे बराबर नहीं है। और ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो उसको कहते हैं असंगत। असंगत है, इसका मतलब आपको इसमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, आपको ग्राफ नहीं बनाना है। इस दूसरे प्रश्न में तो ग्राफ नहीं बनाना है। अब अपन चलते तीसरे प्रश्न में। देखो तीसरे में थोड़ा सा कुछ अलग दिया हुआ, जैसे ये 2x + y - 6 बराबर 0, और इधर है 4x - 2y - 4 बराबर 0। पहले तो अपन पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है तीनों बराबर दी हुई है। चलो यहाँ पे बराबर नहीं दी हुई थी, इसको अपन इधर लेके आते तो ये -8 बटा -16 हो जाता, कट करके +1/2 हो जाता। ये सेम ही है। देखो 2/4 लिखेंगे, a1 है 2, सीधा यहाँ ही लिख देते 2 बटा, और a2 है 4। b1 अपने पास 1 है और b2 जो है वो -2 है, ठीक है। और c1 है -6 और c2 है -4, यानी ये तो माइनस और माइनस कट जाएंगे। अब अपने पास रहेंगे 2/4 को अपन फाइनल काटेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा, और ये 1/2 माइनस। अब देखो ये 1/2 प्लस का है और ये 1/2 माइनस का है, आपस में बराबर नहीं है। बराबर है लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, ये वाली a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, तो ये हो जाएगा संगत। इसलिए ये वाला जो संगत है तो इसका मतलब अपन को ग्राफ करना पड़ेगा। अब आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है 3/2, क्योंकि अपनी पहली कंडीशन a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 है, तो संगत है, इसलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। अब अपने पास चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को अपन इधर ही हल कर लेते हैं। ये देखो 2/4 a1/a2 लिख दिया, b1 भी 2/4 है, और दोनों के आगे माइनस है तो ये माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इधर -2 बटा -5, ये भी माइनस कट जाएंगे। तो ये है आपका, ये दोनों बराबर है। देखो ये भी 2/4, ये भी 2/4, दोनों बराबर हैं। पहले a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये हो जाएगा आपका असंगत हो जाएगा। जब आपका ये असंगत है तो आप इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करोगे। संगत हो गया, संगत वाले को ग्राफीय विधि से हल करना, असंगत को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना। इस प्रकार से अभी जो 2 प्रश्न बचे अपने पास, ये जो संगत हैं
और ये संगत है, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले प्रश्न का ग्राफ बना देते हैं। वैसे ग्राफ अपन ने बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पहले प्रश्न में जो समीकरण अपने 1 और 2 दिए हुए हैं, जैसे ये है x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। अपन दूसरे और तीसरे को मिटा देते हैं क्योंकि ये अपन ने कर लिया है। जो असंगत था, असंगत को अपन नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तो जो संगत है उसके अपन ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी एक अपन यहाँ पे कर लेते हैं और दूसरा वहाँ कर लेंगे। अब देखो x + y है तो x = 5। पक्षांतर जब भी करेंगे, अपन ने ग्राफ में सीखा था कि y के मान को या x के मान को किसी को उधर लेके जाना पड़ेगा। जब अपन उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो x = 5 और ये y इधर जाएगा तो माइनस का y होगा। अब आप इस y की जगह वैल्यू पुट करोगे। इसी प्रकार इसको भी हल करोगे तो ये पहले अगर कट रहे हैं ना, तीनों अगर कट रहे हैं तो तीनों को काटना। देखो 2 के पहाड़े में ये भी कट रहा, 2 के पहाड़े में ये भी कट रहा, 2 के पहाड़े में 10 भी कट रहा, 5 बार। तो ये फाइनल आया x + y = 5 आया। और ये भी समीकरण सेम है तो इसका जो ग्राफ बनाओगे, इसकी जो सारणी बनाओगे वो सेम की सेम आएगी क्योंकि x ये है x, y ये भी y और ये =5, ये भी =5। तो किसी एक की मान रख लो। जैसे आप मान रख रहे हो x = 5 माइनस y की जगह आप शुरुआत जैसे 0 से कर रहे हो, अपन यहाँ पे सारणी बना देते हैं। ये x और ये y, ये 1 2 मान 3 मान ले लेते हैं अपन। 5 माइनस y की जगह अपन ने रखा 0। अब आप करोगे आगे x = 5 में से 0 गई, 5 बचेगी। यानी आपने जो ये y था इसकी जगह रखा 0। जब y की जगह 0 रखा तो आपका x की जगह 5 आया। एक मान अपन को मिल गया। समीकरण पूर्ण रूप से बन के यहाँ तैयार हुआ था। अब आगे इसका मान और ले लो। x = 5 माइनस y की जगह आपने 0 रखा, अब आगे आप 1 रख सकते हो तो ये 1 रखोगे। x = 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगी तो ये 4 बचेगी। यानी जब आपने y की जगह, ये जो y था इसकी जगह 1 रखा तो x की जगह 4 मिला। ये y की जगह 1, x की जगह 4। इसी प्रकार अगला x = समीकरण है अपना 5 माइनस y की जगह आप 1 की जगह आप 2 रख दो तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 करोगे तो ये आपको मिलेगा 3। यानी जब आपने y की जगह 2 रखा, x की जगह 3 आया। इसका भी ग्राफ x और ये माइनस का x, ये y और ये माइनस का y। यहाँ पे मूल बिंदु 0 होता है। ये अपन बराबर होगा अंतर 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो है वो 5 है। इसी प्रकार y के अपन 1 2 3 4 और 5, क्योंकि y के हाईएस्ट अपन के 2 चाहिए और x के हाईएस्ट 5 चाहिए तो 5 तक ही लिखो और यहाँ पे आप पैमाना लिख दोगे। ये सारणी के मान आपने यहाँ उतार दिए। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करो। देखो सारणी के अनुसार पहला जो मान था अपना वो x का 5 मतलब यहाँ रहा और y का 0 भी यहाँ है तो बिंदु जो है वो यहाँ बनेगा। दूसरा है x का 4 है और y का 1 है। x का 4 का मतलब ये और y का 1 का मतलब यहाँ पे ये, तो बिंदु जो है वो यहाँ बनेगा 4, ये y के यहाँ 4 की सीध में बनेगा। अगला x का 3 है और y का 2 है। x का 3 मतलब ये और y का 2 का मतलब यहाँ पे, तो ये बिंदु बनेगा। इसको आप एकदम सीधी रेखा बन जाएगी, उससे रेखा में मिलाओगे आप। जैसे आपके ये सीधी रेखा इस तरीके से बन रही है, आप इसको एकदम सही तरीके से मिलाओगे। इस रेखा का जो नाम था, क्योंकि इसका भी एक ही ये रेखा बनेगी तो इस समीकरण की रेखा का नाम लिखोगे। जैसे ये रेखा है x + y = 5 और ये भी सेम है। आप यहाँ पे क्या करोगे, पैमाना लिखोगे। पैमाना जो आपने ये गैप x अक्ष में कितना रखा था, x अक्ष में 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी एक डिब्बा जो है ग्राफ के अंदर वो आपने 1 इकाई जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर रखी थी, 1 का गैप रखा। इसी प्रकार y में भी, y अक्ष के अंदर भी क्या किया आपने, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर का गैप रखा। तो ये आप लिखोगे। ये दोनों कंडीशनें करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार से पहले प्रश्न में ग्राफ बन के तैयार हुआ। अब अपन आगे जो ये वाली कंडीशन है इसके अनुसार ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ अभी अपन मान लेकर के बनाएंगे। थोड़ा सा हार्ड होगा तो भी देखेंगे, सरल है तो बहुत अच्छी बात है।
अब देखो पहली कंडीशन देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, और इधर 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 है। तो पहले के अनुसार अपन करें, 2x ये सारे मान अपन उधर लेके जाएंगे, 0 से उधर, माइनस का है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, और y प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये अपन ने x की वैल्यू इधर ही रखी और y के मान बराबर से पहले उधर नहीं थे तो अपन उधर लेके गए हैं। ये y प्लस का था, इधर गया तो माइनस, और माइनस का 6 था, इधर गया तो प्लस। अब आपको ये 2x बराबर इतना है, 1x बराबर कितना होगा, 6 माइनस वाई, और इस x को बाहर निकालोगे, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। अब आप इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे और आप एक इंडेक्स बनाओगे, उस इंडेक्स के अनुसार इस x और y के मान लोगे। कोई दो मान ले लेना, x और y। अब आपने क्या किया, ये 6 का 6 रखा, माइनस y की जगह शुरुआत आपने 0 से की, 0/2। ये करने के बाद में, 0 रखने के बाद में अगर भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो अगला मान लोगे। 6 में से 0 गई, 6/2, और 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये आएगा 3। यानी आपने इस y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3, y की जगह आपने 0 रखा, x की जगह आया 3। अगला आप मान लोगे x बराबर 6 माइनस y/2, यानी y की जगह आपने मान रखा जैसे 6 माइनस y की जगह 1 रखा बटा 2। अब 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, और 5 का 2 में भाग नहीं जाएगा तो अगला मान लोगे, जैसे आप अगला ले रहे हो 2, 6 माइनस 2, यानी 6 में से 2 जाएगी 4। क्या 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाग जा रहा है, तो आप इसकी जगह लोगे 2। ये 2 का इसमें भाग पूरा पूरा गया, तो ये आपका जो y की जो वैल्यू है आपने रखी थी 2, और जब y की वैल्यू 2 रखी तो x की जगह आया बराबर 2। ये इस सारणी का मान, इस समीकरण का मान मिल गया। अब जो अगला समीकरण है उसका भी मान निकालोगे, क्योंकि उसमें अपन ने जो पढ़ा था उसमें ये 2 था, ये 4, मतलब तीनों ही समान थी, ये x प्लस वाई बराबर 5 था, लेकिन इसमें अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे x के 2 है और इधर x के 4 है, और इधर y का 1 है, इधर 2 है। तो अपन इसको हल करेंगे आगे। अब दूसरा समीकरण अपने पास है 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। पहले तो अपन y और 4 को, जो गणित की संख्या है, उसको उधर लेके जाएंगे। ये 4x बराबर, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का रहेगा, और ये भी y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। पहले अपन को क्या करना है, y और जो संख्या है उसको बराबर से उधर ले जाना है। माइनस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का है तो माइनस का होगा। यहाँ माइनस का 2 था, प्लस का 2y, यहाँ माइनस का है, ये प्लस का 4y। इसके बाद में देखो ये 4x इसके बराबर है, तो 1x किसके बराबर होगा, x बराबर 4 प्लस 2y बट्टा, ये 4 है, गुणा में है, भाग में चला जाएगा। अब आप y की जगह वैल्यू रखोगे, x की जगह अपने आप वैल्यू आएंगे। आपको कोई दो मान लेने हैं, दो अपन मान लेंगे, अपन x और ये y। आपने क्या किया, x बराबर 4 प्लस, इस 2 की जगह तो 2 रखा, अब y की जगह आपने शुरुआत की 0 से, अपन 0 से ही कर रहे हैं, बटा 4। ये करने के बाद में भाग जाता तो ठीक है, नहीं तो अगला मान लोगे। 4 की 4 प्लस 2 का गुणा 0 से करते हैं ना, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 होगा, बटा 4। 4 प्लस 0 यानी 4 और 0 हो जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब एक मान तो अपन को मिल गया। y की जगह, ये जो y था इसकी जगह आपने रखा 0, और जब y की जगह 0 रखा तो आपको x की जगह मिला 1, एक मान हो गया। अब आप क्या करोगे, अगला मान निकालोगे। अगले मान में समीकरण आपका ये है, x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह मान रखोगे बट्टे में 4, y की जगह जैसे आपने रखा 1, और 2 का गुणा 1 से करोगे 2, 2 और 4 6 हो जाएंगे। 6 में से 4 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे और मान रखो, जैसे आपने रखा 2। अब देखो ये 4 की 4 प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटा 4, 4 और 4 क्योंकि यहाँ पे जोड़ करनी है तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 बटे 4। अब आपको लगता है कि 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो भाग गया 2 बार, 4 दूनी 8, यानी आपने यहाँ जो y है इसकी जगह मान रखा था 2,
जब y की जगह मान 2 रखा तो x की जगह भी मान 2 आया। अब आपको ये रफ में काम करना है। ये करने के बाद में दोनों सारणी आपको मिलने बहुत ही ज़रूरी है। ये सारणी मिल गई, अब आप इसको ग्राफ की विधि से इसको हल कर सकते हो, ग्राफ बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ की विधि से अपन ने दोनों के मान निकाल दिए, दोनों समीकरणों के, जो पहला और दूसरा समीकरण था उसका। अब आप इसको ग्राफ में दर्शाओगे। ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको हाईएस्ट x का चाहिए 3, यहाँ भी 2 ही है, y का हाईएस्ट 2 चाहिए, तो सिर्फ मान कम ही है, तो ये बहुत ही अपने लिए सिंपल हो जाएगा। आपने क्या किया, पहले ये इस तरीके से ग्राफ बना दिया, ग्राफ की कुछ रेखाएं बनाई। अपन को चाहिए x और y चाहिए, तो ज़्यादा अपन x की लंबी लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों अपन ने लाइनें खींची। एक आपको ये x माइनस का मिलेगा, x प्लस का मिलेगा, ये y और ये माइनस y। आपने ये देखो x मान लो ये आपका प्लस का है, तो ये 1, 2 और 3 और 4, क्योंकि वैसे आपको तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा x 2 3 ही चाहिए। y के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए, यहाँ पे 0 लिख दो, 1 2 3 और अपन 4 तक लिख देते हैं। अब इसको पहला जो समीकरण है उसका जो ग्राफ बना है उसको अपन मिलाते हैं। फिर ये दूसरा, x के 3 है, y के 0, x का 3 ये और y का 0 भी यहाँ पे है, तो मूल बिंदु यहाँ पे x का 3 था, y का 0, यानी y के 0 की सीध में यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है x के 2 और y के 2, x के तो 2 ये रहे, अब y के 2 यहाँ पे ऊपर हैं, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, इनकी सीध में बिल्कुल यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, बिल्कुल इनकी सीध में होना चाहिए, ये यहाँ बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में इसकी रेखा खींचनी है अपन को, क्योंकि रेखा नहीं खींचेगी तो भूल जाएंगे, इसलिए इसकी जो रेखा है ये वो लाइन जो है वो खींच लेते हैं अपन। ये जब अपन ने लाइन खींची तो इस प्रकार से जा रही थी। इस रेखा का जो नाम है वो आप दर्शाओगे। जैसे इसका पहला ये समीकरण था, ये नाम है 2x + y - 6 = 0, ये आपने इसका नाम दर्शा दिया। अब दूसरा समीकरण x के 1 और y का 0, x का 1 ये है और y का 0 यहाँ पे, तो इसकी सीध में मिलेगा पॉइंट। अगला है x के 2 और y के भी 2, तो x के 2 ये रहे और y के 2 यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा। अब यहाँ से ये इधर मान के अनुसार अपन ने रेखा खींची, तो ये इस तरीके से काट रहा था, एकदम सीधी रेखा काटेगी। थोड़ा जो है, जैसे ये नाम था 4x - 2y - 4 = 0, ये दोनों मान मिल गए। कहाँ पे काटा, प्रतिच्छेद कहाँ किया वो लिखना है अपन को। प्रतिच्छेद जो है मतलब दोनों रेखाओं ने कहाँ पे इसको काटा, तो यहाँ पे काटा, तो ये x के कितने थे 2 और y के कितने भी थे 2, तो ये 2 और 2 प्रतिच्छेद किया है 2 और 2 में, जिसमें x के 2 हैं और y के भी 2 है। यहाँ आपको पैमाना लिखना है। पैमाना के अंदर जो अभी बात बताई थी कि x का अक्ष और y का अक्ष, x अक्ष में आपने यहाँ पे गैप जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई रखा है, y में भी सेम का सेम रखा। तो 3.2 प्रश्नावली थी, जिसके अपने दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न था, ये अपन ने कर लिया। चौथे प्रश्न में 2 जो ग्राफ बने थे वो अपन ने अच्छी तरीके से कर लिया, क्योंकि ग्राफ में मेन अपन को सीखना ज़रूरी है। यहाँ ग्राफ का बड़ा प्रश्न आएगा, इसलिए आगे भी अपन ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते रहेंगे। अब आगे वाले जो प्रश्न है 5वां 6वां 7वां वो अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।